नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं सीपीएस का ये चैनल जिसमें आज हम बात करें नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। मध्य प्रदेश की नई शिक्षा नीति 2020 और ये जो नई शिक्षा नीति में जो बताने जा रहा हूँ ये कक्षा 9वीं एवं 10वीं पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए है। उनको सूचित किया जाता है कि आपका परीक्षा पैटर्न यानी जो परीक्षा का तरीका है वो पूरी तरीके से बदल गया है। अब जो परीक्षा होगी बदले हुए स्वरूप में होगी। अब ये देखना होगा कि परीक्षा का पैटर्न किस तरीके से होता है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। अब स्टूडेंट्स, आपकी परीक्षा को दो भागों में बांट दिया गया है, एक आंतरिक परीक्षा और एक होगी बोर्ड परीक्षा। आंतरिक परीक्षा में कुल 12 बार आपकी परीक्षा ली जाएगी। इसका मतलब है कि अगले 6 महीनों तक हर 15 दिन में आपकी एक परीक्षा होगी। 15 दिन में एक टेस्ट या फिर एक परीक्षा ली जाएगी। अब 15-15 दिन में होने वाली हर परीक्षा में क्या होगा? हर परीक्षा में आपको 100 नंबर के पेपर देना होंगे। आपके जितने भी विषय हैं 6 पेपर प्रश्न पत्र होंगे, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। सभी विषय के 15-15 दिन में टेस्ट होंगे और हर एक टेस्ट पेपर को 100 नंबर के देने होंगे। इस प्रकार से आपके 6 प्रश्न पत्र होंगे। अब बात करें कि बोर्ड्स में क्या आएगा परीक्षा में, तो अभी पहली जो आंतरिक परीक्षा होगी, पहले 15 दिनों की परीक्षा जो होगी आंतरिक परीक्षा, उसमें आपके जो 6 विषय हैं, मतलब हर विषय के पहले अध्याय में से पूछा जाएगा। जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके पहले पार्ट से रिलेटेड होंगे। तो आपको पहले पार्ट को अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, समझना होगा। अब बात की जाए परीक्षा कहाँ होगी, तो परीक्षा आपके अपने घर पर ही होगी। जी हाँ स्टूडेंट्स, परीक्षा आपके अपने घर पर ही होगी। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, स्कूल भी जाने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा आपके घर पर ही होगी। परीक्षा देने के लिए आप जो सोच विचार करें कि परीक्षा कहाँ होगी, तो इसके लिए आपको कहीं आने जाने की आवश्यकता नहीं होगी। परीक्षा आपके अपने घर बैठकर आप दे सकते हैं। और बात की जाएगी प्रश्न पत्र कहाँ से मिलेगा परीक्षा का, तो जो परीक्षा का प्रश्न पत्र है वो आपको अपने मोबाइल पर जो बोर्ड है, माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड भोपाल से सीधे आपके मोबाइल पर भेज दिया जाएगा। आपके मोबाइल पर पेपर आने के बाद आप उसको हल करके जमा करवा सकते हैं। और बात करें कि क्या सभी बच्चों का प्रश्न पत्र एक जैसा होगा, तो जी नहीं। मतलब सभी बच्चों का प्रश्न पत्र एक जैसा नहीं होगा। प्रश्न तो पहले अध्याय से ही पूछे जाएंगे। अगर पहली आंतरिक परीक्षा के बारे में बात की जा रही है तो पहले अध्याय से ही पूछे जाएंगे। और लेकिन हर बच्चों के प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे। अगर आपका प्रश्न पत्र आपके दोस्त के प्रश्न पत्र से अलग है और अलग होगा बिल्कुल, तो क्या प्रश्नों के उत्तर मन से याद करके लिख सकते हैं हम? जी नहीं। प्रश्नों के उत्तर हो तो आप मन से नहीं लिख सकते हैं। प्रश्नों के उत्तर आप किताब में से खोज कर अर्थात ढूंढ कर लिख सकते हैं। उसमें से किताब को खोलना है आपको और उस प्रश्न का उत्तर, जो भी पेपर में प्रश्न आया है उसका उत्तर उस पाठ में ढूंढना है और उसी में से लिखना है। और कुछ कठिन प्रश्न अगर आ जाते हैं तो वो आपकी समझ पर आधारित होंगे, उनको भी बुक में से देख कर ही लिखना है। और फिर बात करें कि इसे परीक्षा कैसे कह सकते हैं हम, कि ये तो हम बुक में से देख के लिख रहे हैं, तभी इसे परीक्षा ने कहकर जो मध्य प्रदेश बोर्ड की गाइडलाइन है उन्होंने इसे असाइनमेंट कहा गया है, ताकि आप किताब में से ढूंढकर जो भी प्रश्न है उसका उत्तर लिखें। तो वो एक असाइनमेंट के रूप में आपको जमा करना है। तो बात की जाए कि उत्तर कहाँ लिखने होंगे, तो उत्तर को लिखने के लिए आपको खुद को एक 200 पेज की कॉपी हर विषय के लिए बनानी होगी। इस प्रकार से आपको कुल 6 कॉपी बनानी होगी हर एक विषय की अलग अलग। और वो कॉपी में लगभग पेज 200 होने चाहिए, ताकि आपके पूरे 6 महीने के जो चलने वाले 12
जो परीक्षाएं हैं वो सारी आ जाए उसमें। अब 6 विषय की 6 कॉपियों में प्रश्न पत्रों के उत्तर लिखने के बाद इन कॉपियों को हम क्या करेंगे, आपके मन में सवाल होगा, बिल्कुल सीधी सी बात है। तो इन कॉपियों को आप प्रश्न पत्र को हल करने के बाद उसके जो उत्तर आप लिखोगे, लिखने के बाद उसको जल्दी से आपका जो स्कूल है वहाँ जाकर आपको जमा करवाने होंगे। अब स्कूल में इन कॉपियों का क्या होगा, किस तरीके से इनका मूल्यांकन होगा, तो स्कूल में जो शिक्षक है आपको पढ़ाने वाले आपके सब्जेक्ट के, जो अभी ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, वो आपकी कॉपियों को चेक करेंगे और जो आपका प्रश्न होगा 100 नंबर का होगा, उसमें से आपको नंबर देंगे। फिर उन नंबरों को माध्यमिक शिक्षा मंडल के पोर्टल पर कंप्यूटर के माध्यम से चढ़ा दिया जाएगा। अब बात की जाए कि अगर किसी बच्चे के पास अगर मोबाइल नहीं है तो वो कैसे मिलेगा उसको पेपर, तो इसके लिए हर बच्चे को एक पासवर्ड मिलने वाला है। वो कंप्यूटर की दुकान या फिर जो कॉमन सर्विस सेंटर या फिर साइबर सेंटर पर जाकर अपना पासवर्ड, जन्म तारीख, नाम आदि अगर बता देगा तो वो अपना पेपर निकाल सकता है। अब बात की जाए शिक्षक हमारी कॉपियों को जांचने और नंबर कंप्यूटर पर चढ़ा देने के बाद उन कॉपियों का क्या करेंगे जो हमने जमा की थी, तो सीधी सी बात है, शिक्षक वे कॉपियाँ आपको वापस कर देंगे चेक करने के बाद, ताकि आगे आने वाला 15 दिनों के बाद जो फिर से अगली परीक्षा होगी असाइनमेंट, उन कॉपियों में आप लिख के जमा करवा सकें। अब बात की जाए कि कुल कितनी आंतरिक परीक्षा असाइनमेंट पूरे करके स्कूल में जमा करने हैं, तो स्टूडेंट्स आपको टोटल 12 परीक्षा मतलब 12 असाइनमेंट आपको लिख के जमा करवाने स्कूल में। अगर यदि कोई बच्चा परीक्षा नहीं देता है और स्कूल में अगर असाइनमेंट जमा नहीं किया जाता है तो क्या होगा, तो इसके परिणाम स्वरूप आइए देखते हैं क्या होगा। असाइनमेंट की 6 कॉपियों में एक बार भी स्कूल जमा नहीं करने पर शिक्षक जो आपके स्कूल का आपके नंबर पोर्टल पर नहीं चढ़ा पाएंगे। इस कारण से भोपाल से सीधे आपको एक चेतावनी मैसेज देने के बाद स्कूल से आपका नाम काट दिया जाएगा। यह काम सीधे भोपाल से होगा, इसलिए आपके स्कूल शिक्षक की जिम्मेदारी नहीं होगी। तो हर 15 दिन में परीक्षा देना और कॉपी जमा करना बहुत ज़रूरी है क्या? जी हाँ, यह एक बहुत ज़रूरी प्रक्रिया है। इसके बिना स्कूल से नाम आपका कट जाएगा। आपने अगर एक भी असाइनमेंट पूरा नहीं किया है तो आपके माता पिता को विद्यालय में बुलाकर उनके हस्ताक्षर किए जाएंगे और ये आदेश भी है ताकि आपको पता चल सके। क्या अब सारी परीक्षाओं में घर पर रहकर किताब में से देखकर ही उत्तर लिखने होंगे? जी नहीं, केवल आंतरिक परीक्षाओं में ऐसा करना है। ये केवल सिर्फ आंतरिक परीक्षाओं में ऐसा होगा, अर्थात 12 असाइनमेंट में ऐसा करना है। लेकिन फरवरी मार्च में होने वाली जो बोर्ड की परीक्षा होगी उसमें ऐसा नहीं होगा। अब रिजल्ट को बनाने में आंतरिक परीक्षा में असाइनमेंट का कितना हिस्सा रहेगा, तो वो रहेगा 70% और वार्षिक परीक्षा में बोर्ड परीक्षा का हिस्सा रहेगा 30%। बोर्ड आपको 30 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा। पहले असाइनमेंट का समय कब है? जी हाँ, पहले असाइनमेंट का समय 1 सितंबर से 15 सितंबर 2020 के बीच होगा। पहला असाइनमेंट आपको जमा करवाना है। पहले असाइनमेंट को पूरा करने के लिए कितना कोर्स आपको पढ़ना होगा, तो जितने भी आपके विषय हैं 9वीं 10वीं के 6 विषय हैं, हर विषय का पहला पार्ट आपको पढ़ना होगा। और अगर इस नई व्यवस्था के बारे में अगर कुछ पूछना हो तो आप किससे पूछ सकते हैं, तो इसका निराकरण भी है। आप अपने स्कूल के शिक्षक और प्राचार्य से अगर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो उसमें मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं, और अगर ग्रुप में नहीं है आप तो उनको पर्सनली फ़ोन लगाकर आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।